अनुरोध है कि जल्द से जल्द तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर अविलंब विधानसभा के सीट का बंटवारा महागठबंधन के अंदर हो। सीपीआई और सीपीएम के साथ सम्मानजनक समझौता हो। इस बार हम 24 की सूची कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी को समर्पित किए। 4 सीट पहले मिली थी, 11 सीट का हम लोगों ने अभी तक कहा है उनको। सम्मानजनक समझौता हम चाहते हैं, कंप्रोमाइज क्या। हम तो 243 में मात्र 24 चाहते हैं। इसलिए सीट में इजाफा होना चाहिए। सीपीआई बड़ी पार्टी है, सीपीएम भी एक अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। जो लेफ्ट एक वैचारिक पार्टी है सीपीआई सीपीएम, और विचारधारा के आधार पर बिहार में जन संघर्षों का नेतृत्व करती है। महागठबंधन में राजद के बाद अब लेफ्ट की दो पार्टियों ने खुलकर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को लेकर गठबंधन के दूसरे दल कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा सहयोगी दल घोषित करे। सीपीआई और सीपीएम ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया है, लेकिन जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बाद सीपीआई सीपीएम ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ तो दिया, साथ ही साथ तेजस्वी यादव की टेंशन भी बढ़ा दी। सीपीआई और सीपीएम ने सीधे तौर पे कहा कि 2020 में हमारी सीटें कम दी गई थी, लेकिन 2025 के विधानसभा सीटों पर हमने ज़्यादा तैयारी की है। पिछले 5 साल लगातार हम लड़ते रहे हैं। हम बिहार के जनहित से जुड़े एक एक मुद्दे पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के जीते हुए सदस्य विधानसभा में उठाते रहे हैं। जो नहीं हुआ वो ये हुआ कि हमें अब ये मंजूर नहीं होगा कि एक तो सहयोगी दल के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने से इनकार करे, और दूसरा हमें गठबंधन के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 24 सीटें सीपीआई को और सीपीएम को 11 सीटों के साथ समझौता मंजूर होगा, क्योंकि सम्मान के साथ समझौता ही गठबंधन की नींव बचा सकती है। तो तेजस्वी यादव को लेकर भले ही लेफ्ट की दो पार्टियों ने खुलकर समर्थन कर दिया है, नामों का ऐलान करने का घोषणा कर दिया है। सहयोगी दल कांग्रेस और दूसरे जो तेजस्वी यादव के नाम पर अभी भी आनाकानी कर रहे हैं, उनको चेतावनी देते हुए खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को ये नसीहत दी है कि देर कीजिएगा तो देर हो जाएगा। अब देखना है कि तेजस्वी के नाम पर सहमति बनाने के साथ अपने लिए 11 और 24 सीटों की डिमांड करके महागठबंधन के अंदर जो सनसनी सीपीआई और सीपीएम ने फैलाई है, उसके बाद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का क्या कुछ रिएक्शन होता है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को थोड़े ही समय के लिए चेहरे के नाम पर भले फ़ायदा जरूर मिल गया हो, लेकिन गठबंधन के अंदर सीटों के मामले पर जो नंबर सीपीआई और सीपीएम ने रखे हैं उससे मुश्किलें बढ़ सकती है। फिलहाल देखना होगा कि जब समझौता के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर जल्द से जल्द घोषणा करने की डिमांड करने वाले लेफ्ट की दो पार्टियों का यह ऐलान है, तो आगे लेफ्ट की तीसरी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी माले क्या कुछ कहती है। इधर कांग्रेस और मुकेश सहनी फिलहाल इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुकेश सहनी ने तो तेजस्वी यादव को नेता मान लिया है, लेकिन कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को छोड़ दे तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन लेफ्ट की तीनों पार्टियों के साथ, मुकेश सहनी के साथ और जो नए दूसरे गठबंधन के लोग हैं उनके साथ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं तेजस्वी यादव को इनकार करके अकेले न पड़ जाए, इसके भी खूब चर्चे हैं। इधर सीटों पर सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अगर नहीं बात बनती है तो लेफ्ट की दो पार्टियां तेजस्वी यादव का साथ भी छोड़ने के लिए विचार कर सकती हैं। देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले महागठबंधन के अंदर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है। आज सीपीआई और सीपीआईएम की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन हमने किया। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, काफ़ी संख्या में लोग आए थे, और हमारा इस प्रेस मीडिया के माध्यम से अपील है कि अविलंब विधानसभा के सीट का बंटवारा महागठबंधन के अंदर हो।
जल्द से जल्द अविलंब सीट का बंटवारा हो। सीपीआई और सीपीएम के साथ सम्मानजनक समझौता हो। हमारा दिमाग है कि हम 6 अक्टूबर से 6, 7, 8 अक्टूबर तक बिहार के 243 विधानसभा चुनाव में संयुक्त रूप से जीवी करेंगे और मतदाता का जो फाइनल प्रकाशन हुआ है उसके गहन हम लोग मतदाताओं को का सर्वेक्षण करेंगे, गहराई से जांच करेंगे कि पूरे बिहार के अंदर जो 79 लाख मतदाताओं को छांटा गया, यह तो नहीं कि हम नारा लगाते थे वोट छोड़ गद्दी छोड़, यह परिस्थिति बिहार की है या नहीं। हम हर बूथ पर सीपीआई और सीपीएम सर्वेक्षण करेंगे और हम यह भी अपील करते हैं कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव जो घटक दल अभी तक नहीं घोषित किए हैं, उससे मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। हमारे साथ हैं सीपीएम के राज्य सचिव लल्लन चौधरी जी, मेरे साथ हैं सीपीएम के पूर्व राज्य सचिव राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अवधेश कुमार जी, आप उनका भी सुन लीजिए। देखिए, पिछली बार के चुनाव विधानसभा और विधान परिषद का संयुक्त रूप से हुआ था, तो हमको विधानसभा में 6 सीट, विधान परिषद में 2 सीट मिला था। हम 2 विधानसभा में जीते, 2 विधान परिषद में जीत हासिल की। इस बार हम 24 की सूची कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी को समर्पित किए। 24 पर कोई कॉम्प्रोमाइज? सम्मानजनक समझौता हम चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज क्या। हम तो 243 में मात्र 24 चाहते हैं। नाम पर आना नहीं कर रही है। देखिए, मैं आज अपील किया हूं, आपके बीच भी अपील कर रहा हूं कि हम सभी घटक दलों से मेरा अपील है, सीपीआई सीपीएम का, कि जो दल मुख्यमंत्री के चेहरे का अभी तक घोषित नहीं किए हैं, अनुरोध है कि जल्द से जल्द तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। बिहार एक बड़े ही संकट के दौर से गुजर रहा है। वो सामाजिक संकट है, आर्थिक संकट है। सामाजिक संकट इसलिए है जो बड़े पैमाने पर बिहार में सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति चल रही है, जातिवादी राजनीति को प्रमोट किया जा रहा है और मूल जो बिहार वासियों की समस्या है, पलायन का, जॉब का, उद्योग का, एक उद्योग आज तक अभी तक नीतीश कुमार बिहार में बड़ा उद्योग नहीं लगा सके। समूचा उत्तर बिहार का तमाम चीनी मिल बंद है, किसान छटपटा रहे हैं, उनकी आर्थिक ताकत कमजोर हो रही है। दूसरा तरफ डपोर संखी नारा है जो हम किसानों के लिए उद्धार का काम कर रहे हैं। अरे 4 बार आपने कृषि रोड मैप बनाया, जरा बताइए, एक कृषि रोड मैप चालू हुआ, लागू हुआ, कहाँ नहर बना, कहाँ आपका स्टेट बोर्डिंग है? अभी पानी नहीं पड़ रहा था, क्या दुर्गति हो गई थी किसानों की। तो विकास का प्रचार है लेकिन बिहार विनाश के रास्ते पर है। इसलिए हम दोनों पार्टी चाहते हैं जब बिहार में एक अच्छी सरकार बने, सांप्रदायिक सरकार जो एनडीए की सरकार है वो समाप्त हो बिहार से। 20 साल अब बहुत हो गया। और सीटों के बंटवारे का जहां तक सवाल है, सीट के बंटवारे का आधार क्या होगा? जन संघर्ष, जन आंदोलन। बिहार विधानसभा में हमारे दोनों पार्टी के विधायकों का सवाल जवाब, जनता के सवाल के लेकर के लड़ने का उनका मुद्दा, ये मूल आधार होगा इस राजनीति का। एक दिन सीपीआई सीपीएम बैठी हुई नहीं है। जो भी हमारे संगठन हैं वो सभी लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे।
ये जो संघर्ष था वो तो वर्तमान सरकार को पीछे ले जा रहा था, जनता के बीच में वो एक्सपोज हो रहे थे। यह काम लगातार हम लोग 5 वर्ष किया है, इसलिए सीट में इजाफा होना चाहिए। सीपीआई बड़ी पार्टी है, सीपीएम भी एक अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। दोनों के संयुक्त ताकत इतनी मजबूत कार्यकर्ता के बीच में है। अब जरा बताइए, एक हमारा कोई कार्यकर्ता जो पार्टी का फैसला हो जाए उसके विरुद्ध गया हो समूचा बिहार में किसी चुनाव में, आप नहीं बता सकते। लेकिन हम दूसरी पार्टी को क्या कहें, आज यहाँ है कल वहाँ है, अब वो जाने। लेकिन सत्य बात यही है कि लेफ्ट एक वैचारिक पार्टी है सीपीआई सीपीएम, और विचारधारा के आधार पर बिहार में जन संघर्षों का नेतृत्व करती माले है। पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग जो है एक भी कार्यकर्ता हमारे जो सहमत है वो रहेंगे, लेकिन आप तो माले पे ही चलिए कर रहे हैं। माले को तो हम नहीं नाम लिया, हमने अपनी पार्टी की बात कहा। हम तो कितने सीटें पहले मिली थी और इस बार 4 सीट पहले मिली थी, 11 सीट का हम लोगों ने अभी तक कहा है उनको। 11 सीट की तैयारी है। तैयारी है, पूरी तैयारी। सीएजी का जो रिपोर्ट आया 71 है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।